विपिन रावत के जाने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार देश का अगला सीडीएस कौन होगा। अगला सीडीएस भी देश को अब मिल चुका है। मोदी सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। सेना में 40 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए थे। अनिल चौहान के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में काफी कमी आई थी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 सालों से ज्यादा के करियर में कई कमांड संभाल चुके हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का बड़ा अनुभव है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी के तौर पर उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की जिम्मेदारी संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल की जिम्मेदारी के साथ उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। फिर सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। 18 मई 1961 को जन्मे अनिल चौहान 31 मई 2021 को रिटायर हुए। उनके सीडीएस बनने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने अनिल चौहान के पिता से खास बातचीत की। लंबे इंतजार के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके पिता सुरेंद्र सिंह चौहान जी, जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। आपसे जानना चाहूंगा, कैसा था जनरल चौहान का बचपन, आपके कितने बच्चे थे और किस तरह से आज आप देखते हैं? 3 बच्चे थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तीनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अनिल तो सीडीएस से इधर उधर जाता था इंटरव्यू वगैरह में, तो ऑलवेज यस। बाकी इसने अपने आप ही डीए का फॉर्म भरा, जैसे भी सेंट्रल स्कूल है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम जनरल आर्मी वालों के वहाँ ये स्कूल में ये विभाग थे। तो हमेशा कोई ना कोई फंक्शन होता था, बताते थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। सीडीएस अनिल चौहान को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का प्रभार भी संभाला है। इससे पहले उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया था। सेना से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। बतौर डीजीएमओ वो ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी थे। अनिल चौहान बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति से भी जुड़े थे। सीडीएस अनिल चौहान के परिवार ने बताया कि निजी जीवन में भी वो काफी सरल हैं। हमें बहुत गर्व है उन पे। ये हमारा सौभाग्य कि हम यही हैं और आज उनको अपनी तरफ से बधाई देने आए हैं। यह हमारे पूरे परिवार के लिए, जो सेना से बहुत पुराना ताल्लुक रखता है, हम सबके लिए बहुत गर्व का पल है आज का दिन। बहुत ही ईमानदार और मैं बोलूँगी अपराइट आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से उन्होंने आज वो ओहदा संभाला है जो जनरल विपिन रावत को मिला था। बहुत ही सहज और सबसे मिलजुल के रहने वाले इंसान है और वो इतने अप्रोचेबल हैं कि आप कोई भी जन जाके उनसे मिल सकता है, बात कर सकता है। उनको कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं उससे बात करूं, उससे नहीं करूं। वो सबसे बराबर बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए इसी साल गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक से रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को सीडीएस बनाने को मंजूरी दे दी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव भी किया था। संयोग ये है कि उत्तराखंड से आने वाले जनरल विपिन रावत के बाद अब उत्तराखंड के ही अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस चुना गया है। पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।